आज 30 अप्रैल 2026 महीने का आखिरी दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज के दिन को भारत में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 30 अप्रैल को। यह आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण पर विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजन होगा आज 30 अप्रैल को, और इसके चलते यूपी लखनऊ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली हुई रहेगी। राज्यपाल की तरफ से यह विशेष सत्र को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं खबर है, अब मात्र 6 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंच पाएंगे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही आज 30 अप्रैल से ही। और मौसम विभाग का भी कहना है दोस्तों, आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आंधी बारिश के आसार रहेंगे। कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और लू का भी अलर्ट है। कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और ओले की चेतावनी है। तो मैं आपको आगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। तो देखिए खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फोटो शेयर की राइफल के साथ, और इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में ईरान को धमकी भी दी। बोले कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। तो वहीं उधर अमेरिका के खिलाफ यूएन भी पहुंच चुका है ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, कहा कि हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद जो है अमेरिका पर तुरंत एक्शन ले, ये भी ईरान ने अपील की है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 61 दिन हो चुके हैं। 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। हमले लगातार जारी हैं सीजफायर के बावजूद भी। और इस बीच परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन के उपाध्यक्षों में भी चुना गया है ईरान। और खबर आ रही कि यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस को जो छोड़ दिया, इस वजह से तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। हालांकि इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी खुशखबरी बरी आ रही है कि यूएई के ओपेक देश से छोड़ने से भारत को कच्चा तेल और सस्ता मिल सकता है। इस वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम गिर सकते हैं। भले ही कम नहीं होंगे, लेकिन कम से कम बढ़ेंगे तो नहीं, तो ये एक राहत की बात है। चलिए खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से भी फोन पर बातचीत की और क्षेत्रों के हालातों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान होर्मुज जल डमरू मध्य रूट और अमेरिकी नाकाबंदी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और भारत का भी एक्शन देखिए, तेल गैस के लिए जल्द ही मिले सुरक्षित समुद्री मार्ग। होर्मुज बंद होने से भारत की भी चिंता बढ़ी, तो यूएनएससी में भारत ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। और खबर है कि अमेरिका ईरान युद्ध से पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरा बेहाल हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि इन युद्ध की वजह से तेल संकट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जहां पहले पाकिस्तान का तेल का बिल इंपोर्ट का 30 करोड़ आता था, वो सीधा बढ़कर 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान वित्तीय बोझ के तले दब रहा है इन जंगी हालातों की वजह से। यही वजह है कि अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान लगातार मध्यस्थता करने की कोशिश जारी रखे हुए है। वहीं खबर देखिए युद्ध के हालातों पर। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख का कहना है कि अस्थायी शांति नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। ईरान लेबनान सीजफायर पर बोली ईयू प्रमुख लेयन। इधर ईरान ने भी एक नया शांति प्रस्ताव रखा है, लेकिन ट्रंप ने उसको भी ठुकरा दिया। लेकिन ट्रंप के पास भी इस युद्ध को जारी रखने का आज आखिरी दिन है। कल 1 मई को फिर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की संसद में इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए बहुमत साबित करना होगा अमेरिका के संविधान कानून के मुताबिक, तभी डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को आगे जारी रख पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। अगले महीने मई में भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव। इस दरमियान भारत रूस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी और ब्रिक्स बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री 14-15 मई को भारत दौरे पर रहेंगे और नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बार इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। चलिए खबर है, भारत और इंग्लैंड दोनों देश भी एक दूसरे के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। आईएएफ के अफसरों की तैनाती पर बनी सहमति। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की यात्रा से भारत को इंग्लैंड के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने पर सहमति मिली है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। विधानसभा चुनावों के समापन के साथ ही चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं असम में भी बीजेपी बढ़त में है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हो सकती है और केरल में 10 साल बाद यूडीएफ की सरकार आने का अनुमान है। देखिए 5 राज्यों के एग्जिट पोल में से बंगाल में टीएमसी को 142 सीटें मिलती दिख रही है। कुल 294 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 145 सीटें मिलती दिख रही है। ये एग्जिट पोल टोटल 7 एजेंसियों के सर्वे का औसत अनुमान है। 7 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। इसी तरह से बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होगी। तो तमिलनाडु में डीएमके को 118 सीटें मिल रही है। एआईएडीएमके को 82 सीटें और टीवीके के खाते में 32 सीटें जाती दिख रही है। अब देखिए असम के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में 126 कुल सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन असम में पूर्ण बीजेपी की सरकार बन सकती है बहुमत के साथ। 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल के सर्वे के औसत के अनुमान के
मुताबिक बीजेपी को 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 29 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अच्छा, अब केरल के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे देखिए। कुल 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं। केरल में कहीं भी बीजेपी आती हुई नहीं दिख रही है। एलडीएफ प्लस को 61 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ प्लस को 78 और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिल सकती हैं। पंडुचेरी के भी एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कुल 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए होती हैं। तो पंडुचेरी में एनडीए प्लस गठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं, अन्य के पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, मतलब जनता के सर्वे के मुताबिक संभावित चुनावी परिणाम ये हो सकते हैं। बाकी असल में तो किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है, ये चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 4 मई को चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा। बाकी ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलिंग एजेंसियों के सर्वे के पूरे डेटा और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए पॉलिटिक्स के कुछ और खबरें देखिए दोस्तों। दिल्ली मेयर चुनाव में भी भाजपा की जीत हुई। प्रवेश वाही नए मेयर होंगे। 165 में से 156 वोट इन्हें मिले। आम आदमी पार्टी का बॉयकॉट भी देखने को मिला। दिल्ली एमसीडी में हर साल मेयर के चुनाव होते हैं और इस बार भी दिल्ली मेयर में बीजेपी का ही मेयर चुना गया। वहीं पश्चिम बंगाल में बीते दिन दूसरे चरण के चुनाव के दौरान कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। सेकंड फेज में 92% वोटिंग हुई, लेकिन नॉर्थ 24 परगना सीट में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा झड़प हुई है। दावा किया जा रहा कि हावड़ा में एक सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत होने की भी खबर है। वहीं बंगाल में सुवेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, एक बीजेपी कैंडिडेट की कार भी तोड़ दी। उपद्रवी को लटका कर ले गए सुरक्षा बल। बंगाल चुनाव में हिंसा और मारपीट के और भी कई वीडियो भी देखने को मिले हैं। और एक खुलासा तो ये भी सामने आ रहा है कि बंगाल में डायमंड हार्बर के फाल्ता में ईवीएम मशीन में बीजेपी का बटन टेप से ब्लॉक करने का दावा किया गया और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख सकते हैं आप, ईवीएम मशीन के एक बटन पर टेप चिपकाई हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश काशी का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा की, त्रिशूल लहराया। 108 बटुकों ने शंखनाद भी किया। 14 किलोमीटर के रोड शो में फूल बरसाए गए। पीएम मोदी के काशी दौरे की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया। अब यूपी का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल चुका है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक सवारों को भी टोल टैक्स देना होगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और बताया जा रहा है कि हर साल इस रूट से 30,000 करोड़ की बचत होगी। मेरठ से प्रयागराज अब सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर रहेगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट को मुफ्त स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे और इस योजना के लिए यूपी की योगी सरकार ने 350 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा है। ये स्कूल बैग की धनराशि सीधे माता पिता के अभिभावक के बैंक खातों में भेजी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। सुरक्षा और सुविधा अब आपको एक साथ मिलेगी। गूगल वॉलेट में जुड़ा आधार कार्ड का फीचर, एक टेप में वेरिफिकेशन पूरा हो पाएगा। एंड्रॉइड 9 और स्क्रीन लॉक जैसी शर्तों के साथ गूगल वॉलेट में स्टोर डिजिटल आधार को सुरक्षित इंक्रिप्शन के साथ आसान वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी आपको। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में जनगणना ड्यूटी से इनकार करने पर राजस्व विभाग ने 142 अतिथि शिक्षकों के बर्खास्तगी की भी मांग की है। और ईपीएफओ की बड़ी पहल देखिए। पुराने और बंद पड़े पीएफ खातों को ढूंढना अब आसान होगा। जल्द ही ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च करने जा रहा ईपीएफओ। इस ई प्राप्ति का फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। यानी आपका भी अगर कोई बंद पड़ा पीएफ खाता है तो इस नए पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड के जरिए आप तुरंत अपने खाते को जांच पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए। 1 मई से बढ़ जाएंगे दूध के दाम। वेरका डेयरी ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी कर दी है। हर महीने होगा 100 करोड़ का फायदा। डेयरी फार्मर्स को लाभ पहुंचाने के लिए डेयरी का कहना है कि ये फैसला लिया गया है। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी ई रिक्शा वालों के लिए नया नियम लेकर आ रही है दिल्ली सरकार। 15 मई से ही रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फिर से शुरू होगा ई रिक्शा का। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक व्यापक ई रिक्शा नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत अब ई रिक्शा का न्यूनतम किराया भी फिक्स किया जाएगा। 10 से 20 रुपए रखने के बीच प्रस्ताव है। बाकी और भी दोस्तों मई से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। मई में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 5 तो रविवार ही रहेंगे, संडे रहेंगे। इसके अलावा 2 शनिवार हो गए, सेकंड फोर्थ सैटरडे की भी छुट्टी रहेगी। और भी अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी बैंक हॉलिडे रहने वाला मई में। ये टेबल में आप देख सकते हैं कब कहां किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। बकरीद, ईद उज जुहा, बुद्ध पूर्णिमा समेत कुछ फेस्टिवल भी आएंगे, तो इस वजह से ये तारीखों पर बैंक हॉलिडे रहने वाले हैं। और मई में महंगाई पर भी एक खबर आ रही है कि 17% तक महंगी हो सकती है सिगरेट। ये खबर सामने आने के बाद आईटीसी और गॉडफ्रे जैसी कंपनियों के स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा गुटखा तंबाकू की पैकेजिंग को लेकर भी एफएसएसएआई ने एक नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक अब प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी। इको फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। एफएसएसएआई ने इसको लेकर ड्राफ्ट भी पेश किया। इस अपडेट के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। अच्छा, मई की बात हो ही रही है दोस्तों, तो 1 मई से और भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। जैसे 1 मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। अब ओटीपी देना अनिवार्य होगा। अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही हो पाएगी। ई केवाईसी भी जरूरी होगी, वगैरह वगैरह। एलपीजी सिलेंडर पर
मई में ये बदलाव होगा। और भी मई से क्या क्या बड़े बदलाव लागू होंगे आम आदमी के लिए, यूपीआई, आधार सेवाएं, पैन कार्ड समेत एसटीटी से लेकर म्यूचुअल फंड तक कई सारे नियम 1 मई से बदलने जा रहे हैं। तो इन सभी नियमों की अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो दोस्तों, तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से ये वीडियो डाला है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं एक एक नियम को पूरा बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सीधा आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही, फिर से गिरावट देखने को मिली। चांदी में मामूली 250 रुपए की गिरावट हुई और अभी चांदी का भाव 2,39,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव भी 1,48,000 रुपए पर पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, अब बिना पिन के भी हो पाएगा पेमेंट। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नया बायोमेट्रिक फीचर लॉन्च किया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के यूपीआई से भुगतान करते दौरान अब 5,000 रुपए से कम के पेमेंट के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके फोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ही डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा ऐसा। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की, कहा कि हेट स्पीच पर अतिरिक्त दिशा निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मौजूदा कानून है वो ही पर्याप्त है इस मुद्दे पर। चलिए खबर देखिए, इस देश की महिलाओं को शादी करने पर मिलेगी भारत की नागरिकता। 1,000 रुपए में आवेदन किया जा सकेगा। दरअसल बिहार में अभी ये अभियान भी चलाया जा रहा, जो नेपाली महिलाएं हैं, नेपाल देश की महिलाएं, और अगर वो भारत में शादी किए हुए हैं तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं सरकार ने, जैसे शादी को कम से कम इतना टाइम होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन नियम शर्तों के आधार पर नेपाल की महिलाएं जो भारत में शादी की हुई हैं वो भारतीय नागरिकता ले सकती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन नहीं रोक सकते हैं। स्टूडेंट को एडमिशन देने से इनकार करने की अपील को भी खारिज कर दिया और प्राइवेट स्कूलों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी भी की है। और एक अनोखी वैज्ञानिक रिसर्च देखिए दोस्तों, ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग पर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि बार बार दोहराया गया झूठ भी हमारे दिमाग को सच लगने लगता है। खुद विज्ञान ने भी अब इस बात को माना कि तभी तो पॉलिटिशियन, नेता जो होते हैं वो यूं ही बार बार झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके बार बार झूठ बोलने से असली मुद्दे शोर में दब जाते हैं और वो झूठ भी आम लोगों को, पब्लिक को सच लगने लगता है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने ये डिटेल रिसर्च की और इसमें हमारे सूचना तंत्र, ह्यूमन माइंड, ब्रेन को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए बॉलीवुड से खबर है, जापान में भी रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2। 10 जुलाई को ये जापान में रिलीज होने जा रही है। जापानी भाषा में इस फिल्म का नाम होगा ऑपरेशन धुरंधर। वहीं वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के कलेक्शन के करीब पहुंची अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला भी। और यस की टॉक्सिक की रिलीज दूसरी बार टली, फिल्म 4 जून को नहीं आएगी। धुरंधर 2 के बाद अब ओटीटी राइट्स के चलते मुश्किलें बढ़ी हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था और विवेक के मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती है। केरल के सबरीमाला मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की। देख सकते हैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं के नाम पर सड़कें भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। सेक्युलर काम प्रभावित हो तो सरकार दखल दे सकती है। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम रघुवंशी को भले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जेल से छूटकर भी वो इंदौर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने बिना परमिशन के मेघालय का शिलोंग छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। तो इन शर्तों के आधार पर सोनम को जमानत मिली है। फिलहाल उसको मेघालय शिलोंग में ही रहना पड़ेगा ऐसा। वहीं खबर, खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल में पालमपुर यूनिवर्सिटी का दौरा भी रद्द हुआ। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में अब अन्य क्षेत्र में ऑनलाइन दान की सुविधा मिलेगी। भोग लगा सकेंगे भक्त, आरती में अपने हाथ से चढ़ा सकेंगे प्रसाद, मनचाहा दिन चुनने का भी ऑप्शन होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही दान कर सकेंगे श्रद्धालु। ये ऑफिशियल वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है। वहीं खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि जिसे खुजली हो दरबार आ जाएं। दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम को चमत्कार के जरिए 10 नाम बताने की चुनौती दी है और ये भी कहा कि बदले में हम 80 लाख रुपए का इनाम प्राइज देंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो मेन स्पीकर हैं श्याम मानव, उन्होंने बागेश्वर धाम को ये चैलेंज दिया। तो इसके बाद अब आस्था, अध्यात्म और विज्ञान को लेकर विवाद भी बढ़ गया है। श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती दी, जिसे बाबा ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बाबा का कहना कि हमारे धाम में आओ, हमारे दरबार में हम चमत्कार दिखाएंगे ऐसा। अभी नागपुर में बागेश्वर धाम कथा कर रहे हैं और इस कथा के दौरान उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणी भी की। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि आजकल बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं। तो उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि आपकी भाषा मर्यादा के खिलाफ है। अब अगर ऐसा किया तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल इंस्टीट्यूट से एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि 22 से 28 साल के लड़के आजकल लड़की बन रहे हैं।
अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं, लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। भोपाल एम्स में ही अकेले इस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल में 5 ऐसे लड़कों की सर्जरी की जो लड़की बन गए। यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि भविष्य में तो ऐसे लड़के जो लिंग परिवर्तन करवाते हैं वो माँ भी बन सकेंगे, मतलब उनके बच्चे बच्ची भी हो पाएंगे। देखिए साइंस कितनी डेवलप हो रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए राजस्थान में गर्मी के चलते एक जगह ट्रेन में ब्रेक लगाने के दौरान आग लग गई। मध्य प्रदेश में भी इतनी गर्मी पड़ रही कि कूलर के साथ एक शादी की बारात निकाली गई। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में आंधी बारिश की भी चेतावनी है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में तेज आंधी चली, इसके चलते संगम के घाट के पास बनी दुकानों के छप्पर भी गिर गए। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में जयपुर अजमेर समेत 8 जिलों में बारिश हुई, ओले गिरने की भी चेतावनी है। अंदर से एक जगह बिजली का तार टूटा जिसमें पिता पुत्र की मौत भी हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बीते दिन। सीधी में भी तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश का माहौल चल रहा। 10 जिलों में जमकर ओले गिरे और इन प्राकृतिक आपदाओं में एक बच्ची समेत 13 लोगों की मौतें हो गई बिजली और ओले गिरने की घटनाओं में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो एक जगह टोल प्लाजा की छत भी उड़ गई। बिहार के भी 20 जिलों में आंधी बारिश का माहौल चल रहा। पटना के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। बक्सर में ई रिक्शा पर पेड़ गिरा, 6 लोग बाल बाल बचे। बिहार में 3 मई तक बारिश का अलर्ट है। और हरियाणा में लगातार तीसरे दिन भी बारिश देखने को मिली। अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए गर्मी के बीच 5 दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश से टेम्परेचर गिरा। भुंतर का पारा नॉर्मल से 9.5 डिग्री नीचे लुढ़का। 5 मई तक हिमाचल में भी बादल बरसेंगे, मतलब बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई। नैनीताल समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा दोस्तों, आज 30 अप्रैल और कल 1 मई को देख सकते हैं आप जानकारी। मौसम विभाग ने भारत के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव की चेतावनी भी दे रखी है और कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 77,496 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 182 अंक चढ़ा। वहीं अडानी पावर का चौथी तिमाही में मुनाफा 64% तक बढ़ा और बजाज फाइनेंस के बोर्ड से राजीव बजाज इस्तीफा देंगे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22% बढ़ा। निवेशकों को 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। वहीं IDBI बैंक में भी हिस्सेदारी बेचने का सरकार का नया प्लान है। LIC भी घटाएगी होल्डिंग। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, 30 अप्रैल से खुल रहा है ऑन EMI का IPO। 925 करोड़ रुपए का इश्यू जारी होगा। और एक रिपोर्ट आ रही कि पार्लेजी का भी IPO आ सकता है। 100 साल बाद कंपनी ने बाजार में लिस्ट होने का फैसला लिया और इसके लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल और अन्य बैंकों से बातचीत भी कर रही कंपनी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, यूपी सरकार ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 10,000 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी संभाली है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 4,000 रुपए और मुफ्त लैपटॉप वगैरह भी दिए जा रहे हैं। शादी के लिए 1-1 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। वहीं यूपी की योगी सरकार ने वृद्धाश्रमों के 2493 बुजुर्गों को भी तीर्थाटन करवाया, यानी तीर्थ धाम के दर्शन करवाए। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। चलिए खबर है दोस्तों, इंडिगो कंपनी 1 मई 2026 से दोहा के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी। दिल्ली से कुन्नूर तक देश के 7 बड़े शहरों से इंडिगो की तरफ से कतर के लिए सीधी उड़ानें सेवा शुरू की जाएगी। मध्य पूर्व में अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने के बाद एयरलाइंस कंपनी ने यह फैसला लिया है। कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें देखें दोस्तों। बीती देर रात मध्य प्रदेश के धार में एक पिकअप वाहन पलट गया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद स्कॉर्पियो से टकराया ये पिकअप वाहन। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। और ये एक घटना देखिए उत्तर प्रदेश की। रिमोट से एसी को बंद कर दिया लेकिन मेन स्विच चालू रहा तो यूपी नोएडा की सोसाइटी में फ्लैट में धमाके के साथ फटा एसी का कंप्रेसर भी। अक्सर गर्मी में एसी कंप्रेसर फटने की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की यह घटना देखिए। वर्चुअल सुनवाई के दौरान इस तरह का घिनौना वीडियो चल गया लाइव स्ट्रीम में। स्क्रीन पर दिखा हैक का मैसेज, गाने भी बजे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई बंद की इस मामले के बाद। वहीं देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में बोवरिंग अस्पताल के पास दीवार गिरने से भी 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि खराब मौसम, भारी बारिश की वजह से यह अस्पताल की दीवार गिरी जिसमें 7 की जान चली गई, 3 तो बच्चे भी शामिल हैं। और गुजरात के साबरकांठा में भी बस और वैन की भीषण टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया। मेटा, गूगल और टिकटॉक इन टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। पत्रकारों को मिलेगा भुगतान। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेंगे। अब आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा। ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर भी दिखेगा इस पर। और वहीं एक अनोखी खबर देखिए। अमेरिका इजराइल पर बादल चुराने का आरोप लगाया गया। इराकी सांसद बोले कि इससे मिडिल ईस्ट में सूखा पड़ता है। ईरान जंग में मसरूफ हुए तो बारिश
वापस आई। वहीं ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष बनाने पर भी अब विवाद खड़ा हो गया। अमेरिकी अधिकारी बोले कि यह संगठन का अपमान है, लेकिन ईरान ने कहा कि अमेरिका हमें न सिखाए। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है 2000 अमेरिकी महिलाओं पर सर्वे में यह निष्कर्ष निकला कि आजकल की जो मिलेनियल माताएं हैं वो सबसे ज्यादा तनाव में हैं। बूमर से 3 गुना ज्यादा डिप्रेशन होता है इन तरह की आधुनिक माताओं को। मिलेनियल माताएं किन्हें कहते हैं? जो डिजिटल युग में परिवेश करती हैं बच्चों का, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल करती हैं वगैरह वगैरह। और खबर देखिए, जॉर्जिया के जंगलों में भयंकर आग लगी, घर छोड़ने पर मजबूर हुए हजारों लोग, बारिश भी बेअसर है। अब तक 50 वर्ग मील से भी ज्यादा क्षेत्र जलकर राख हो गया। चलिए अगली अनोखी खबर देखिए, टेक न्यूज से अपडेट आ रहा है। एक बैंक की मीटिंग में उसके सीईओ नहीं आए बल्कि एआई क्लोन बोल रहा था उनका। अमेरिकी बैंक के तिमाही नतीजों की बैठक में आधे घंटे बाद जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि मीटिंग में ओरिजिनल सीईओ थे ही नहीं। पूरी दुनिया हैरान हो गई टेक्नोलॉजी की इस अनोखी शुरुआत को देखकर। वहीं खबर है, बिहार में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की तैयारी, पीपीडी मोड पर लगेंगे 500 स्मार्ट आई कैमरे भी हैं। और झारखंड में 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना। पहला चरण 1 मई से 14 जून तक चलेगा, अधिसूचना जारी हुई। वहीं खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब तरबूज से लोगों में दहशत से फैल गई, क्योंकि अभी एक दिन पहले जो मुंबई में घटना हुई थी, तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद अब राजधानी में तरबूज खरीदने से भी बच रहे हैं लोग बाग, जिसका सीधा असर बाजार पर भी दिख रहा है। और खबर है, ये जो यूपी से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, यहाँ 4 पहिया वाहनों को 1800 रुपए तक टोल टैक्स देना पड़ेगा। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग टोल दरें होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। और इस एक्सप्रेसवे पर तो कई जगहों पर बाइक के लिए भी टोल टैक्स लगेगा। वहीं देखिए, राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ, 52 सीईओ बने डीएसपी, 7 एडीजीपी को सौंपी रेंज की कमान। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार 2 जेठ मास होंगे, 59 दिनों तक चलेगा जेठ का महीना। 2 मई से शुरू हो रहा जेठ का महीना। इस दरमियान वैवाहिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे अधिकतर दिनों में। वहीं खबर देखिए, यूपी के युवाओं को मिलेगी सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह नया प्लान किया और इसके लिए ESSCI और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता भी हुआ है। वहीं यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगले महीने मई में आपका बिजली बिल इतने प्रतिशत कम आएगा, लगभग 1.5% तक कम आएगा यूपी का बिजली बिल, क्योंकि ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज में थोड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से। चलिए खबर देखिए, अब प्राइवेट ब्लड बैंकों की खेड़ नहीं, खून की एक एक बूंद का हिसाब मांगेगी सरकार। नियम टूटने पर सीधा एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल में निजी ब्लड बैंकों पर खून की कालाबाजारी रोकने के लिए यूपी सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। अब हर 15 दिन में हर एक यूनिट ब्लड का हिसाब देना होगा यूपी सरकार को। और खबर है, महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी एयर इंडिया की ऐतिहासिक इमारत। समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 12 मई को मतदान होगा। और खबर है, OCI कार्ड के लिए अब 6 महीने भारत में रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। लगभग $275 आवेदन शुल्क देना होगा और जनरली आप OCI कार्ड बना पाएंगे। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दरमियान भारत इक्वाडोर दोनों देशों के बीच व्यापार और कृषि पर जोर रहा। वहीं भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को भी नई धार मिलने वाली है। देश के जनरल उपेंद्र द्विवेदी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का जो हाल ही में दौरा किया था, तो उस पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, हर साल दुनिया में पिघल रही 1390 करोड़ टन बर्फ, जिससे धरती पर जल सुरक्षा पर संकट तेजी से बढ़ रहा है। एशिया के हिम जल भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं और समुद्री जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो दुनिया के कई समुद्री तटीय शहर जो हैं वो डूब सकते हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर है, कर्नाटक में सरकार ने SC वर्ग में आंतरिक आरक्षण लागू करने का फाइनल आदेश जारी कर दिया और इसके साथ ही 56,432 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से ये खुद घोषणा की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक अनोखा फैसला देखिए, एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने जब हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया तो अदालत ने कहा कि अब इस मुद्दे पर 2046 के बाद सुनवाई करेंगे। तब तक तो वो बुजुर्ग महिला ही शायद मर जाएगी। मामला क्या था, ये पूरा केस आप देख सकते हैं। एक्चुअली तो 2017 का मामला था, लेकिन अदालत ने अब इस केस को 2 पक्षों के बीच अहंकार की लड़ाई करार कर दिया। यही वजह है कि खुद अदालत ने कह दिया कि इस मानहानि मुकदमे पर 2046 के बाद जाकर सुनवाई होगी। चलिए खबर है, हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। अब बिल्डिंग कोड में बदलाव का प्रस्ताव रखा। बड़ी बिल्डिंग्स के पार्किंग एरिया में चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नया आदेश जारी किया है। और झारखंड हाईकोर्ट का भी अहम फैसला देखिए, संरक्षित वन से 400 मीटर दूर होगा अब खनन माइनिंग वगैरह का कार्य। क्रशर के लिए 500 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। खबर है, राजधानी दिल्ली के स्कूलों में डीजे भी लगाएगा। 250 वाटर ATM। चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को साफ और ठंडा पानी मिल पाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। आधार लिंकिंग ने पकड़ा स्कूलों में फर्जी एडमिशन नामांकन का खेल। 10 लाख छात्रों की संख्या घट गई आधार सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन करने के बाद। और खबर है, यूपी अलीगढ़ में बनेगा 45 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। गाजियाबाद और कानपुर जाने वाले अब नहीं फंसेंगे ट्रैफिक जाम में। वहीं केंद्र सरकार का एक और नया प्लान है, फायर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और हैमर स्लीपर बसों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
बोले कि बिना जांच अब यात्री बसों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। आए दिन आपको पता होगा यात्री बसों में दुर्घटनाएं, फायर वगैरह, आग की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो इस बीच ये नितिन गडकरी का नया प्लान है। और वहीं खबर है दोस्तों, मानसिक रोग उपचार में नई उम्मीद नजर आई। उड़ीसा IIT भुवनेश्वर ने विकसित की सिजोफ्रेनिया की अनोखी तकनीक। भारत के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता मिली है। और मध्य प्रदेश में शराब विक्रेताओं की मनमानी पर लगाम लगेगी। अब QR कोड से चेक होगा रेट। गड़बड़ी मिलने पर शराब दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। MP सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गेहूं खरीदी पर एक्शन प्लान बनाए। अब खुद वो केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और किसानों से फीडबैक। राशिफल